मेरा दावा है, आई कैन चैलेंज यू, नोबडी कैन टेक यू ऑफ। गांधी जी के पीछे कौन थे उनके पॉलिटिकल एडवाइस? घूट पी के जिंदगी के जिए जा रहा हूं, कल का दिन अच्छा होगा ये सोच के जिए जा रहा हूं। मेरा नाम विकास कुमार सिंह है और मैं एक बुक है जिसको मैंने लिखा है जिसका नाम है रिटर्न टिकट। दोस्तों, मैं एक बहुत खास चीज आपको बताना चाहता हूं इस बुक के माध्यम से, और वो चीज है कि जिस दिन हम लोग पैदा हुए थे, जिस दिन हम लोगों ने इस संसार में जन्म लिया था, एक चीज उस दिन निश्चित हो गई थी और वो थी हमारी रिटर्न टिकट। हर कहानी का एक अंत होता है और हमारे जीवन का भी एक दिन अंत होना है। पर सवाल ये है कि जो जीवन हम जी रहे हैं, क्या उसके बारे में हमें पता है? आर वी पीपल अवेयर ऑफ द लाइफ विच वी आर लिविंग? कहने का तात्पर्य यह है कि एक एक दिन इस जिंदगी का बहुत ही कीमती है, बहुत ही कीमती है दोस्तों ये एक एक दिन इस जिंदगी का, क्योंकि एक दिन में 86,400 सेकंड्स होते हैं। लेट मी पुट इन इंग्लिश 86,400 सेकंड्स। नाउ द क्वेश्चन इज, सवाल ये है कि क्या एक एक सेकंड हम लोग सही मायने में यूज कर रहे हैं? और छोड़िए एक एक सेकंड की, क्या क्या एक एक दिन, क्या क्या एक हफ्ता, एक एक महीना, इवन साल। क्योंकि मैं एक एग्जाम्पल हूं जिसने जिंदगी के बहुत सारे साल वेस्ट कर दिए, बर्बाद कर दिए, जिसका मुझे खुद ही पता नहीं था। और मैं आप लोगों को वो गलती नहीं करने देना चाहता जो मैं अपने साथ कर चुका हूं। और यही एक मेरा ऑब्जेक्टिव था, यही मेरा एक कोशिश थी इस बुक के माध्यम से कि आपको बता सकूं कि हमारा समय इस दुनिया में बहुत ही कम है। और मैं सही कहूं तो हमें ये पता ही नहीं कि कितना समय है। मतलब कम समय कहना भी मेरे लिए गलत होगा, मुझे तो ये पता ही नहीं कि हमारे पास समय कितना है। सो दोस्तों, एक एक दिन जिंदगी का बहुत ही अच्छी तरह यूटिलाइज करो, मिल बांट के रहो, खुशहाल रहो, दोस्ती यारी में रहो, बेकार में इंटरनेट और चीजों के अंदर वेस्ट ना करो। ये इस कॉन्सेप्ट को उनको किस तरह मैंने वेस्टर्न फिलॉसफी, स्टोइसिज्म, सिनिसिज्म, मिनिमलिज्म, इन चीजों के माध्यम से उसको मैंने अपनी जिंदगी में अपनाया है, और वही चीजें मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। एंड द फर्स्ट टॉपिक इज नो थाईसेल्फ। सोक्रेट्स ग्रीस के अंदर बहुत ही बड़ा फिलोसोफर होता था, और उस जमाने में उसको सबसे ज्यादा वाइजेस्ट मैन कहा जाता था, मतलब सबसे ज्यादा बुद्धिमान आदमी कहा जाता था। पर सोक्रेट्स की खास बात थी, सोक्रेट्स ये कहता था कि मुझे कुछ नहीं पता। फ्रेंड्स, आई डोंट नो एनीथिंग। अगर आप ग्रीस के अंदर एक अपोलो टेम्पल है डेल्फी के अंदर, अगर वहां जाओ तो आज भी 2000 साल पुरानी चीज में इंस्क्राइब्ड है उसके पत्थर के ऊपर, नो थाईसेल्फ, जिसका मतलब है कि पहले अपने आप को जानो, बाकी दुनिया को छोड़ो, इसको जानो, बुक को जानो, वो छोड़ो, पहले अपने आप को जानो। फर्स्ट यू रियलाइज हु यू आर। क्या आप चाहते हो जिंदगी में? आप सुबह क्या रीजन है आपके उठने का? आप इस जीवन को रह रहे हो या उसको एंजॉय कर रहे हो? वेदर यू आर एग्जिस्टिंग और वेदर यू आर लिविंग। फ्रेंड्स, देयर इज अ बिग डिफरेंस इनटू इट। क्या आप खाली रह रहे हो इस दुनिया में या जी रहे हो? और जी रहे हो तो किस मतलब के लिए जी रहे हो? क्या आपका ऑब्जेक्टिव है जीने का? खाली खाने के लिए, पीने के लिए, सोने के लिए? यही आपका ऑब्जेक्टिव है? ये तो जानवर भी करता है और बहुत सारे लोग दुनिया में कर रहे हैं। बट आप इस दुनिया में आए हो किसी मकसद के लिए, किसी रीजन से भगवान ने आपको उतारा है। तो अपने जीवन को व्यर्थ मत जाने दो। अपनी आवाज को, अपनी कला को, अपने हुनर को, जो भी चीज आप कर रहे हो दिल लगा के करो, और पहले जानो क्या वो कर भी रहे हो, उसमें आपको इंटरेस्ट है कि नहीं, क्या आप दिल से कर रहे हो, और अगर दिल से कर रहे हो तो जी जान लगा दो। और इसी पॉइंट से मेरा दूसरा पॉइंट आता है जिसको मैं कहता हूं रारा एविस। फ्रेंड्स, रारा एविस क्या है? रारा एविस का मतलब होता है रेयर बर्ड। तो रेयर बर्ड क्या है? इसकी लैटिन वर्ड है रेयर बर्ड, विच मीन्स, जो मैं कहना चाहता हूं इस वाक्य के माध्यम से, कि कौवा मत बनो, डोंट बिकम अ क्रो, बिकम अ रारा एविस, बिकम अ रेयर बर्ड। अगर आप कोई ऐसे इंसान बनोगे, कोई ऐसा हुनर पालोगे, कोई भी ऐसी चीज आएगी आपके हाथों में, तो
आपको कोई निकाल नहीं सकता, आप उनके लिए इंडिस्पेंसिबल बन जाओगे। आजकल हम लोग रोज सुन रहे हैं कि किसी की कोविड की वजह से जॉब जा रही है, किसी की किसी वजह रिसेशन की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, किसी को कोई बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है। मगर अगर आप रारा एविस हो, अगर आप कोई रेयर बर्ड हो, अगर आपने कोई काबिलियत है, कोई चीज खास है आपके अंदर। मेरा नाम विकास कुमार सिंह है और मैं एक बुक है जिसको मैंने लिखा है जिसका नाम है रिटर्न टिकट। दोस्तों, मैं एक बहुत खास चीज आपको बताना चाहता हूँ इस बुक के माध्यम से, और वो चीज है कि जिस दिन हम लोग पैदा हुए थे, जिस दिन हम लोगों ने इस संसार में जन्म लिया था, एक चीज उस दिन निश्चित हो गई थी, और वो थी हमारी रिटर्न टिकट। हर कहानी का एक अंत होता है और हमारे जीवन का भी एक दिन अंत होना है। पर सवाल ये है कि जो जीवन हम जी रहे हैं, क्या उसके बारे में हमें पता है? आर वी पीपल अवेयर ऑफ द लाइफ विच वी आर लिविंग? कहने का तात्पर्य यह है कि एक एक दिन इस जिंदगी का बहुत ही कीमती है, बहुत ही कीमती है दोस्तों, ये एक एक दिन इस जिंदगी का, क्योंकि एक दिन में 86,400 सेकंड्स होते हैं। लेट मी पुट इन इंग्लिश 86,400 सेकंड्स। नाउ द क्वेश्चन इज, सवाल ये है कि क्या एक एक सेकंड हम लोग सही मायने में यूज कर रहे हैं? और छोड़िए एक एक सेकंड की, क्या क्या एक एक दिन, क्या क्या एक हफ्ता, एक एक महीना, इवन साल। क्योंकि मैं एक एग्जाम्पल हूं जिसने जिंदगी के बहुत सारे साल वेस्ट कर दिए, बर्बाद कर दिए, जिसका मुझे खुद ही पता नहीं था। और मैं आप लोगों को वो गलती नहीं करने देना चाहता जो मैं अपने साथ कर चुका हूं। और यही एक मेरा ऑब्जेक्टिव था, यही मेरा एक कोशिश थी इस बुक के माध्यम से कि आपको बता सकूं कि हमारा समय इस दुनिया में बहुत ही कम है। और मैं सही कहूं तो हमें ये पता ही नहीं कि कितना समय है। मतलब कम समय कहना भी मेरे लिए गलत होगा, मुझे तो ये पता ही नहीं कि हमारे पास समय कितना है। तो दोस्तों, एक एक दिन जिंदगी का बहुत ही अच्छी तरह यूटिलाइज करो, मिल बांट के रहो, खुशहाल रहो, दोस्ती यारी में रहो, बेकार में इंटरनेट और चीजों के अंदर वेस्ट ना करो। ये इस कॉन्सेप्ट को उनको किस तरह मैंने वेस्टर्न फिलॉसफी, स्टोइसिज्म, सिनिसिज्म, मिनिमलिज्म, इन चीजों के माध्यम से उसको मैंने अपनी जिंदगी में अपनाया है, और वही चीजें मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। एंड द फर्स्ट टॉपिक इज नो थाईसेल्फ। सोक्रेट्स ग्रीस के अंदर बहुत ही बड़ा फिलोसफर होता था, और उस जमाने में उसको सबसे ज्यादा वाइजेस्ट मैन कहा जाता था, मतलब सबसे ज्यादा बुद्धिमान आदमी कहा जाता था। पर सोक्रेट्स की खास बात थी, सोक्रेट्स से कहता था कि मुझे कुछ नहीं पता, फ्रेंड्स, आई डोंट नो एनीथिंग। अगर आप ग्रीस के अंदर एक अपोलो टेम्पल है डेल्फी के अंदर, अगर वहां जाओ तो आज भी 2000 साल पुरानी चीज में इंस्क्राइब्ड है उसके पत्थर के ऊपर, नो थाईसेल्फ, जिसका मतलब है कि पहले अपने आप को जानो, बाकी दुनिया को छोड़ो, इसको जानो, बुक को जानो, वो छोड़ो, पहले अपने आप को जानो। फर्स्ट यू रियलाइज हु यू आर। क्या आप चाहते हो जिंदगी में? आप सुबह क्या रीजन है आपके उठने का? आप इस जीवन को रह रहे हो या उसको एंजॉय कर रहे हो? वेदर यू आर एग्जिस्टिंग और वेदर यू आर लिविंग, फ्रेंड्स, देयर इज अ बिग डिफरेंस इनटू इट। क्या आप खाली रह रहे हो इस दुनिया में, या जी रहे हो? और जी रहे हो तो किस मतलब के लिए जी रहे हो? क्या आपका ऑब्जेक्टिव है जीने का? खाली खाने के लिए, पीने के लिए, सोने के लिए? यही आपका ऑब्जेक्टिव है? ये तो जानवर भी करता है और बहुत सारे लोग दुनिया में कर रहे हैं। बट आप इस दुनिया में आए हो किसी मकसद के लिए, किसी रीजन से भगवान ने आपको उतारा है। तो अपने जीवन को व्यर्थ मत जाने दो, अपनी आवाज को, अपनी कला को, अपने हुनर को, जो भी चीज आप कर रहे हो दिल लगा के करो, और पहले जानो क्या वो कर भी रहे हो, उसमें आपको इंटरेस्ट है कि नहीं, क्या आप दिल से कर रहे हो, और अगर दिल से कर रहे हो तो जी जान लगा दो। और इसी पॉइंट से मेरा दूसरा पॉइंट आता है जिसको मैं कहता हूं रारा एविस। फ्रेंड्स, रारा एविस क्या है? रारा एविस का मतलब होता है रेयर बर्ड। तो रेयर बर्ड क्या है? इसकी लैटिन वर्ड है रेयर बर्ड, विच मीन्स, जो मैं कहना चाहता हूं इस वाक्य के माध्यम से, कि कौवा मत बनो, डोंट बिकम अ क्रो, बिकम अ रारा एविस, बिकम अ रेयर बर्ड। अगर आप कोई ऐसे इंसान बनोगे, कोई ऐसा हुनर पालोगे, कोई भी ऐसी चीज आएगी आपके हाथों में, तो
आपको कोई निकाल नहीं सकता, आप उनके लिए इंडिस्पेंसिबल बन जाओगे। आजकल हम लोग रोज सुन रहे हैं कि किसी की कोविड की वजह से जॉब जा रही है, किसी वजह रिसेशन की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, किसी को कोई बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है। मगर अगर आप रारा एविस हो, अगर आप कोई रेयर बर्ड हो, अगर आपने कोई खासियत है, कोई चीज खास है आपके अंदर, तो मेरा दावा है, आई कैन चैलेंज यू, नोबडी कैन टेक यू ऑफ। आपकी इंपॉर्टेंस वैसी की वैसी बनी रहेगी जैसे प्री कोविड के टाइम से थी, और अगले 10 साल तक भी वैसी रहेगी। सवाल यह है कि क्या आपके अंदर कोई खास हुनर है? अगर नहीं है, आज ही लेना शुरू कर दीजिए। बिकॉज माई फ्रेंड्स, मेडिकोरिटी विल नेवर स्टैंड इन लाइफ। अगर आप एवरेज बन के रहोगे तो एक एवरेज जिंदगी जियोगे, और अगर आप कोई अच्छा काम करोगे, कोई अच्छी चीज सीखोगे, कोई एक रेयर हुनर अपने अंदर लाओगे, तो रारा एविस बनोगे। और बहुत सारे एग्जाम्पल है ऐसे, सचिन तेंदुलकर को ले लो, शाहरुख खान को ले लो, अपने नरेंद्र मोदी जी को ले लो। किसी के अंदर कोई ना कोई खास चीज आप देखोगे जिसके वजह से लोग उनके बिना रह नहीं पाते। ये आप अपनी कंपनी में भी रियलाइज करोगे। मेरा मानना है कि आप किसी भी कंपनी में हो, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, आपका कोई वेंडर है, आपको किसी के आगे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग आपको बुलाएंगे। अगर आप रारा एविस बन जाओ, अगर आप रेयर बर्ड बन जाओ, कौवा मत बनो, डोंट बिकम अ क्रो, बिकम अ रेयर बर्ड। थर्ड पॉइंट आता माय फ्रेंड्स, फाइंड अ गुड मेंटोर। जिंदगी में अपने लिए किसी आदर्श को चुनो। मैंने एक आदर्श चुना, मैंने जिंदगी अपनी खराब करी, बहुत जिंदगी खराब करी, मगर जिस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे एक मेंटर की जरूरत है, तो मैंने फिलॉसफी के अंदर अपना मेंटर ढूंढा। मैंने अपना मेंटर ढूंढा 2000 साल पुरानी फिलॉसफी के अंदर, एंशियंट ग्रीक फिलॉसफी। वो कोई भी हो सकता है आपका मेंटर। मैंने अपना मेंटर जैसे चुना, आप भी कोई अपना मेंटर चुनिए। कोई ऐसा इंसान, कोई जिसको जो आपके लिए आदर्श हो, जिससे कि आप कुछ सीख सकते हो, जिससे आप कुछ ज्यादा जानते हो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैंने ग्रीक फिलॉसफी के अंदर सीखा, एक एक बहुत बड़े पुराने राजा थे, मार्कस ऑरेलियस का मेरे ऊपर बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ा। उनकी उनकी जो सोच थी, उनकी जो सीख थी, उससे मैंने बहुत कुछ सीखा अपनी लाइफ में, और उसको सीख के एडॉप्ट किया, ट्रांसफॉर्म किया। ऐसा नहीं कि पढ़ा और भूल गया और सो गया। एकेडमिक रीजन से मैंने नहीं पढ़ा, वो अपने आप को बदलने के लिए पढ़ा। इसी तरह आपको भी एक मेंटर चाहिए, अपने आप को बदलने के लिए, अपने आप को इंप्रूव करने के लिए। और ऐसे हजारों एग्जाम्पल दे सकता हूं मैं आपको। क्या आपको पता है गांधी जी बहुत महान इंसान थे? सबको पता है। बट गांधी जी के पीछे कौन थे उनके पॉलिटिकल एडवाइजर? गोपाल कृष्ण गोखले। हाँ मेरे दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। सब लोग गांधी जी के बारे में जानते हैं, बट उनके मेंटर थे गोपाल कृष्ण गोखले। आप लोग सचिन तेंदुलकर के बारे में जानते होंगे, बट क्या जानते हैं कि सचिन तेंदुलकर के पीछे किसका हाथ था? रामाकांत आचरेकर। यस दोस्तों, रामाकांत आचरेकर। बिना रामाकांत आचरेकर के सचिन तेंदुलकर शायद नहीं बन पाते। गारंटी मैं नहीं देता, हो सकता कोई और मेंटर होता, मगर एक मेंटर जरूरी था उनके लिए, और उनके मेंटर के रूप में आए रामाकांत आचरेकर। अगला एग्जांपल देता हूं मैं कपिल देव का। देश प्रेम आजाद की वजह से कपिल देव बन पाए। दोस्तों, ये है रोल मेंटर का। और मैं आपको बाहर की एग्जांपल देता हूं। माइक टाइसन जो बहुत बड़े मुक्केबाज बने, बहुत बड़े बॉक्सर बने, उनकी सक्सेस के पीछे राज था कुश्ती अमेंटो का। कुश्ती अमेंटो ने उनको राह दिखाई कि किस तरह बॉक्सिंग के अंदर आप महान बन सकते हो। इसी तरह मेंटोर की कहानी हर समय चलती रही है, चाहे 2000 साल पुरानी बात हो, चाहे आज की बात हो। तो रोल ऑफ मेंटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। अपने लिए कृपा करके एक मेंटर चुनिए, चाहे कोई भी हो मेंटर, वो आपकी जिंदगी बदल सकता है, एज लॉन्ग एज आपकी और उनका मेल खाता हो और आपको उसके अंदर पूरा भरोसा हो। एक एग्जांपल मैं और देता हूं, महाभारत का। अर्जुन के मार्गदर्शक कौन थे? कृष्ण मेंटर थे अर्जुन के, और उन्होंने ही जीत दिलाई उनको महाभारत में। तो शायद मेरा एग्जांपल, आपको सारे एग्जांपल से एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि मेंटर के रोल को इनकार मत करिए, मेंटर के रोल को इग्नोर मत करिए। मेंटर आपकी जिंदगी में बहुत बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, मेरा अगला पॉइंट है कार्पे डिएम। कार्पे डिएम का मतलब होता है सीज द मोमेंट। इस समय को जकड़ लो, पकड़ लो अपने पास, इससे पहले कि वो हाथ से निकल जाए। इसके लिए मुझे आज से 30-35 साल पुरानी एक मूवी याद आती है, गोलमाल। और गोलमाल का एक गाना याद आता है, आने वाला पल अब जाने वाला है,
हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दूं, नहीं तो ये पल जाने वाला। फ्रेंड्स, यही एक सच्चाई है, यही एक सच्चाई है कि हर पल हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमारी सारी जिंदगी हम लोग यही सोचते रहते हैं, कल अच्छा होगा। आज हम अपना खराब करते हैं इस उम्मीद में कि कल अच्छा होगा। एक चीज का ध्यान रखिए, कल का जो दिन बीता वो आज था। आज का दिन जो बीतेगा, जो जिसको हम कल सोच रहे हैं, कल सुबह उठेंगे तो आज बन जाएगा। इसका मतलब यही है कि कल 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 के चक्कर में आपकी जिंदगी चलती जाएगी और आप रियलाइज भी नहीं करोगे कब 20 से 30 साल हो गए, 30 से 40 हो गए, 40 से 50, और हाय बुढ़ापा, अब मैं बुढ़ा हो गया, अब मैं क्या करूं, मेरी तो जिंदगी बीत गई। फ्रेंड्स, डोंट लिव योर लाइफ इन रिग्रेट। अपनी जिंदगी अफसोस में मत बिताना, क्योंकि ये सबसे बड़ा भूल होगी आपकी। भगवान ने आपको यहाँ पे भेजा है तो कोई मकसद है उसके पीछे, कोई ऑब्जेक्टिव है। उस, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा, उस ऑब्जेक्टिव को पहचानो और साथ साथ जीना शुरू कर दो। स्टार्ट लिविंग, नॉट एग्जिस्टिंग। फर्क है दोस्तों, दोनों वर्ड्स में फर्क है। दोनों में मतलब है कि एक में आप खाली रह रहे हो और एक में जी रहे हो। और 95%, 96% मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर जस्ट रनिंग इन देयर लाइफ। जैसे कि आप ट्रेडमिल पे दौड़ते रहते हैं और समझ में नहीं आता कि जब तक ट्रेडमिल रुकेगी नहीं तो जिंदगी की दौड़ है, कभी रुकेगी नहीं। आप अपने लिए समय कब निकालोगे? रोज ऑफिस, रोज बीवी बच्चों के जिम्मेदारियां, रोज ये जिम्मेदारियां, सोशल जिम्मेदारियां, अपने लिए समय कब निकालोगे दोस्त? अपने लिए समय कब निकालोगे? वो समय अपने लिए निकालो, अपने घर वालों के लिए निकालो। बाहर निकलो, सुबह जल्दी उठो, बाहर निकलो, सुबह जाके देखो मौसम क्या होता है। जो छोटी छोटी चीजें हैं, इसी के अंदर अपनी हमारी खुशियां हैं। जो चीज आज आपके पास है, आज वो आपके पास सपना है, कल तो बिल्कुल एक सपना है माय फ्रेंड्स, कल एक सपना है। उस सपने के पीछे मत दौड़ो कि जिस दिन सपना टूटेगा उस दिन बहुत पछतावा होगा। आप रियलाइज करोगे कि जो आपका अच्छा दिन था, जो आपका अच्छा टाइम था, वो आपने खो दिया। इसीलिए चाहे आपके दोस्त हों, मैं पर्सनली मैंने चीज देखी है, कुछ एक मेरे फ्रेंड्स कोविड के अंदर शिकार हो गए। इससे पहले भी मैंने कोई किसी के अंदर एक्सीडेंट हो गया, किसी को कोई प्रॉब्लम आ गई, और मेरे को आज तक रिग्रेट है कि उनसे, मैं कॉलेज के दोस्त थे, स्कूल के फ्रेंड्स थे, उनसे मिल नहीं पाया क्योंकि मैं बिजी होता था, कभी सिंगापुर, कभी इटली, कभी यहाँ कभी वहाँ। वो ज्यादा जरूरी नहीं था दोस्त। आज मैं रियलाइज करता हूँ कि काश उन दोस्तों से मैं मिल पाता, एक बार उनकी आखिरी बातें तो समझ पाता कि क्या मुझसे बोलना चाहते थे वो। कि जो आज है वो आपका अपना है, उसको जकड़ लो, सीज कर लो उसको, सीज द मोमेंट, एंड दैट इज द मैसेज ऑफ कार्पे डिएम। दोस्तों, हम लोग यही सोचते हैं, कड़वी कड़वी चीजें ये सोच के कर लेते हैं कि चलो अच्छे दिन आने वाले हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक मैंने कहीं पढ़ा था, किसी शायर की एक स्टेटमेंट है, एक छोटी सी पंक्तियां हैं, घूंट पी के जिंदगी के जिए जा रहा हूं, कल का दिन अच्छा होगा ये सोच के जिए जा रहा हूं। फ्रेंड्स, हमेशा हम सोचते रहते हैं कि कल का दिन अच्छा होगा, कल का दिन अच्छा होगा, बट हकीकत यह है कि कल किसी ने नहीं देखा, और पास्ट आप बदल नहीं सकते, फ्यूचर आपको पता नहीं है। तो जो आज आपके पास है, एटलीस्ट उसको तो यूटिलाइज कर लो, उसको तो जी लो दोस्तों। और चौथा मैसेज है डाइकोटोमी ऑफ कंट्रोल का। इसको अगर मैं हिंदी में आपको एक्सप्लेन करना चाहूं तो इसका मतलब होगा कि आप जो भी एक्शन जिंदगी में लेते हैं, जो भी रोज की रोज आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको आप बहुत ही रैशनली सोचो, बहुत ही ध्यान लगा के सोचो कि क्या ये मेरे बस में है या मेरे बस में नहीं है। फ्रेंड्स, इसको एपिक्टेटस ने कहा था। एपिक्टेटस बहुत ही नोटेड फिलोसोफर थे रोम के, और एपिक्टेटस का जिंदगी ये थी कि 30 साल तक वो स्लेव थे, वो एक गुलाम थे किसी अमीर आदमी के। बट फिलॉसफी का रंग देखिए, फिलॉसफी की बात देखिए जरा, कि एक गुलाम की बात भी आज 2000 साल बाद दोहराई जा रही है, क्योंकि वो फिलॉसफर थे, उनकी बात में दम था, और उन्होंने ये बात कही थी कि जिंदगी के जो भी क्वेश्चंस आपको आते हैं, जो भी प्रॉब्लम आती है, उसको एक नजर से देखिए खाली, क्या ये मेरे बस में है या मेरे बस में नहीं है। और उसको करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। जो चीजें आपकी इमोशंस हैं, जो आपके एक्शंस हैं, जो आपका थॉट है, जो आपके डिजायर्स हैं, जो आप अपने दिमाग से करते हो, जो आप अपने दिल से करते हो, जो चीज आपके अपने हाथ में है, वो आपके कंट्रोल में है। और जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है, जो चीज बाहर की है, उस पर आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है। बात समझिए, अभी बाहर इस वक्त बहुत तेज गर्मी हो रही है,
क्या ये मेरे कंट्रोल में है? मेरी बीवी रोज मेरे को कहती है, अरे आज तो बड़ी गर्मी है। अरे भाई, आप दिल्ली में रह रहे हो तो गर्मी तो होगी ही। इसमें आप किस बात के लिए क्यों क्रिटिसाइज करते हो, क्यों रोते हो इस बात के लिए? स्टॉक मार्केट में मेरे कई सारे दोस्त कहते हैं स्टॉक मार्केट बढ़ गई, अरे ये घट गया, अरे दिल ये। अरे मेरे दोस्त, स्टॉक मार्केट में आपका कोई कंट्रोल नहीं है। जो कंट्रोल है आपका अपने ऊपर है। आप स्टॉक मार्केट की ट्रेनिंग लो, आप सही एडवाइस लो, या किसी ब्रोकर को यूज करो, कोई प्रोफेशनल एडवाइस लो, कोई मेंटर लो। बट खाली इस बात से टेंशन की स्टॉक मार्केट बढ़ गई घट गई, आपके कंट्रोल में है ही नहीं। बहुत सारे फ्रेंड्स, इवन कई बार मैं ऐसा करता था कि एयरपोर्ट पे जाता था, देखता था लंबी लाइन और एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाता था। दोस्त, एयरपोर्ट की लाइन मेरे हाथ में है ही नहीं। हवाई जहाज किस टाइम पे उड़ेगा मेरे हाथ में है ही नहीं। आई कैन जस्ट बाय माई टिकट्स। मैं खाली टिकट खरीद सकता हूँ। मैं अपने घर से एयरपोर्ट जाने की प्लानिंग कर सकता हूँ, पर रास्ते का ट्रैफिक मैं कंट्रोल नहीं कर सकता मेरे दोस्त, मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। तो क्यों उस चीज के लिए रोना, क्यों उस चीज के लिए परेशान होना जो चीज मेरे कंट्रोल में नहीं है? क्या ये बेटर नहीं होगा कि अपना दिमाग में किसी और चीज पे लगाऊं, उस चीज की मैं बेटर प्लानिंग कर लूं, और अननेसेसरी उस चीज के लिए परेशान हो? कितने हजारों एग्जाम्पल देखता हूं मैं, लोग ट्रैफिक पे एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं। ट्रैफिक सेक्शन, किसी ने जरा सी कार यूं कर दी, लड़ाई शुरू हो गई साहब। किसी ने जरा सा ओवरटेक कर दिया, लड़ाई शुरू कर दी। किसी ने थोड़ी देर तक गाड़ी रास्ते में रोक ली, लड़ाई शुरू कर दी। अरे चीजें बहुत सी आपके कंट्रोल में नहीं है। क्यों किसी की मजबूरी? आपको क्या पता कि कोई गाड़ी क्यों तेज चला रहा है? किसी का आपको क्या पता कि कोई ऐसा एक्शन क्यों कर रहा है? तो बेटर ये कि जो चीज आपके अपने कंट्रोल में है उस पर आप फोकस करिए। उन चीजों पे फोकस मत करिए जो आपके कंट्रोल में नहीं है। दोस्तों, रिटर्न टिकट खाली एक छोटा सा मैसेज है कि अपने समय को बहुत ही सदुपयोग करो, बहुत ही तरीके से लो उसको, हर सेकंड को बहुत ही इम्पोर्टेंट उसको अपना टाइम दो, क्योंकि हम लोगों का मरना तय है। और मरने से मैं बोल के आपको डराना नहीं चाहता। मेरा ये मतलब नहीं है कि आप डर जाओ, बट आपको मोटिवेट करना, आपको चेताना है, आपको एक अवेयरनेस क्रिएट करनी है। क्योंकि जो आपको बताने जा रहा हूँ वो उतनी बेवकूफी मैं खुद कर चुका हूँ। मैं भी इसी पल में रहता था कि मैं तो शायद अमर होके आया हूँ। ऐसा मेरे अंदर ऐसा लगता था मुझे कि मेरे को कुछ नहीं होगा, और बट इंसिडेंसेस मेरे जिंदगी में ऐसे ऐसे होते चले गए कि मुझे लगा मैं उतना ही वल्नरेबल हूँ, मैं बहुत ही कमजोर इंसान हूँ। और खाली ये मैं नहीं, दुनिया में 7 बिलियन लोग रहते हैं, 7 बिलियन लोग बहुत कमजोर हैं। कोई कुछ भी कह ले अपने आप को कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। हकीकत ये है कि ऊपर वाले की आवाज के आगे सबकी आवाज दब जाती है। फ्रेंड्स, जब उसका बुलावा आएगा तो हम लोग की किसी की नहीं चलने वाली। इसीलिए जो कुछ हमारे पास टाइम है, जो कुछ समय है, उसको सही से सदुपयोग करना है। और इसके लिए मैं ग्रीक फिलॉसफी के कुछ एक पॉइंट्स आपको बताता हूँ, कुछ एक चीजें जो सीखी मैंने वो आपको बताता हूँ। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, जो स्टोइक फिलॉसफी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है कि जिंदगी वर्च्यूज से जियो। वर्च्यूज मतलब एक्सीलेंस, या एक प्रिंसिपल्स कह लीजिए कि आप इन प्रिंसिपल्स पे जीना है। और ये फिलॉसफी 4 प्रिंसिपल्स की बात करती है। वो 4 प्रिंसिपल हैं विजडम, जिसको कि उनको ग्रीक लैंग्वेज में हम लोग उसको सोफिया कहते हैं, और हिंदी में हम लोग इसको समझदारी कहते हैं। बेसिकली कि समझदारी हमारा दिमाग इस बात का है कि हम इसको समझ सकें। तो विजडम का बेसिकली फिलॉसफी ये कहती है कि दोस्तों, आप में और जानवर में क्या फर्क है? खाली यही फर्क है कि आपके अंदर सोचने समझने की शक्ति है, आपके अंदर इंटेलिजेंस गैदर करने की शक्ति है, आपके अंदर नॉलेज गेन करने की शक्ति है, जो बेचारे अब वो जानवर के अंदर नहीं है। वो खाली एक डायरेक्शन में सोच सकता है, वो खाली बस रिएक्ट कर सकता है, वो प्लानिंग नहीं कर सकता। आपके अंदर भगवान ने वो रैशनल माइंड दिया है, वो सोचने समझने की शक्ति दी है। यू हैव टू अप्लाई योर रैशनल माइंड इन ईच एंड एवरी एक्ट दैट यू डू इन योर लाइफ। जो कुछ भी आप अपनी जिंदगी में करो, अपना दिमाग लगा के करो। दूसरा पॉइंट आता है करेज का, वीरता का। अब दोस्तों, यहाँ वीरता से मेरा मतलब ये नहीं कि बंदूक लेके आपको कोई बॉर्डर पे चल जाए, गोलियां चलाए, नहीं दोस्त। वीरता इसकी बात नहीं है, वीरता इस बात पे है, करेज इस बात की है कि कहीं कोई अन्याय हो रहा है तो क्या आप उसके आगे खड़े हुए या आप चुपचाप खड़े हुए? मैं अक्सर न्यूज़पेपर में पढ़ता हूँ, अक्सर टीवी पे देखता हूँ कई बार कि किसी अबला नारी के साथ किसी ने बदतमीजी करी, किसी बुढ़े इंसान के साथ किसी ने लड़ाई झगड़ा किया। ऐसे मौके पे क्या आप मूक दर्शक बन के खड़े थे या आपने कोई अपनी हिम्मत दिखाई? उसूल ये कहता है कि ऐसे मौके पर आपको उसकी मदद करनी चाहिए। तो
सवाल ये कि क्या आपने उस वक्त करेज दिखाया? ये है इस प्रिंसिपल का, ये है इसका टोटल लॉजिक कि आपको हर जगह आपको करेज दिखाना है, आपको डर के दब के नहीं रहना है, आपको एग्रेसिव होकर लड़ाई भी नहीं करनी है, बट जहां जहां जरूरत पड़ती है प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट कोई बात होती है, आपको खड़े होना है उसके अगेंस्ट, आपको अपना प्रिंसिपल्स मेंटेन करना है। तीसरा पॉइंट आता है जस्टिस का, और जस्टिस यहाँ पे खाली कोर्ट की, पुलिस की और मैजिस्ट्रेट के आगे जस्टिस नहीं है। जस्टिस है कि क्या आप जस्ट बिहेवियर करते हो, और जस्ट बिहेवियर से मेरा मतलब है कि क्या मेरा ड्राइवर जो है, क्या उसके साथ में सही तरीके से बर्ताव करता हूँ, क्या मेरा जूनियर जो है उसके साथ में सही तरीके से बर्ताव करता हूँ, क्योंकि बॉस से तो सभी लोग अच्छे से व्यवहार करेंगे, एक मंत्री के आगे सभी लोग हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, मंत्री जी, बट क्या एक छोटे तबके के इंसान के साथ या कोई छोटे लेवल के आदमी के साथ क्या आप एक जस्ट बिहेवियर करते हो? क्या हर जगह आप अपना जो हरकतें करते हैं, जो भी आप अपने दिन के दिनचर्या में जो भी काम करते हैं, क्या उसमें आप जस्ट हैं, क्या ऑनेस्ट हैं? क्या रेड लाइट पे गाड़ी खड़ी हुई तो आपने, कोई नहीं देख रहा तो क्या आपने रेड लाइट जंप करने की कोशिश करी? नहीं करी या करी? सवाल उसी बात का है कि आप जस्ट हैं कि नहीं है। और चौथा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है टेम्परेंस। टेम्परेंस का अगला एक वर्ड और होता है मॉडरेशन। सपोज कि मैं शराब पी रहा हूँ, सपोज करो, तो शराब पीना बुरी बात है मुझे पता है, बट सपोज करो कि आप किसी दोस्त के साथ पी रहे हैं, एंजॉय करने के लिए पी रहे हैं, तो ठीक है, एक आध लेकर, इसका मतलब ये नहीं कि आप पी के उल्टी करने लग जाएं। खाने को मिला, मैंने कई बार शादियों में देखता लोग ऐसे खाना खाते हैं जैसे कल सुबह खाना मिलने ही नहीं वाला है, या आज रात को सारा खाना उन्होंने नहीं खाना है, वो एक गलत है। दैट इज नॉट मॉडरेशन। मॉडरेशन का मतलब हुआ बेसिकली कि आप जो कुछ भी करो लाइफ में, इवन प्यार भी करो, कोई भी चीज करो, पैसा भी कमाओ, एक लेवल तक कमाओ, एक हद तक कमाओ, अपने आप को एक बर्बादी के लेवल तक मत ले जाओ, जस्ट तरीके से काम करो, मॉडरेशन में करो, हर चीज को एक सीमित दायरे में करो। हाँ, अब सही वर्ड आ गया मेरे दिमाग में, सीमित दायरा। जो भी चीज करो एक सीमित दायरे में करो, एकदम एक्सेस में मत जाओ। ये 4 वर्च्यूज हैं जो कि जिंदगी के अंदर बहुत ही ज्यादा कामयाब होते हैं, और 2000 साल से लेके आज तक बहुत लोग इसको फॉलो करते हैं, और उन्होंने इनफैक्ट मार्कस ऑरेलियस तो यहाँ तक कहता था कि इन 4 प्रिंसिपल्स के अलावा अगर आपको जिंदगी में कोई 5वां मिल जाए तो जरूर अडॉप्ट कर लेना दोस्त, क्योंकि इन 4 के आगे कोई और को 5वीं की शायद मिले ही ना।